हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल HR के खुड़ीवाल। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारी लाइफ में जो हमारी जो चेतना होती है, उस चेतना के कई स्तर होते हैं। अब देखो, यहाँ पर मैंने समझाया है कुछ, आपके समझ में आएगा और आपके जीवन में ये बहुत ही काम आएगा। जो कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में, पूरे संसार में जितने भी लोग हैं, उनकी चेतना का एक स्तर होता है। चेतना मतलब कि जो हमारी समझ होती है, जो हमारी बुद्धि होती है, उसका एक स्तर होता है। यानी कि जो हमारी कमाने की, यानी पैसा कमाने की जो कैपेसिटी है, या फिर जो हमें चीज़ों को समझने की कैपेसिटी है, दूसरे लोगों को समझने की कैपेसिटी है, वो सब कुछ हमारी चेतना पर निर्भर करते हैं। तो देखो, चेतना कितने प्रकार की होती है, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने ये समझाया है बोर्ड पर कि चेतना कितने प्रकार की होती है। चेतना जो है, एक से लेकर के ये टोटल 17 तक है। यानी कि नंबर 1 पर है श्रम, नंबर 2 पर अपराध बोध, 3 पर उदासीनता, फिर दुख, डर, इच्छा, क्रोध, द्रव, साहस, तटस्थता, इच्छा शक्ति, स्वीकृति, कारण, प्यार, आनंद, शांति और प्रबोधन। ये इतने प्रकार की लोगों की चेतना होती है। अब ये जो चेतना होती है, ये हर आदमी की अलग अलग होती है। कोई भी आदमी एक से अधिक चेतना स्तर पर भी हो सकता है, ऊंची चेतना से नीची चेतना में भी आ सकता है, और नीचे से ऊपर भी जा सकता है। देखिए, हम इसको समझते हैं कि शर्म, यानी कि ये जो है, जैसे हम बुखार को मापते हैं कि भाई कितने डिग्री बुखार है, या पानी का जो पारा मापते हैं कि पानी कितना गर्म है, कितना ठंडा है, वैसे हम मनुष्य की चेतना को भी माप सकते हैं। तो इसका जो स्तर है, वो 20 से लेकर के 1000 तक है। मनुष्य की चेतना का जो स्तर होता है, वो 20 से, यानी वैसे 0 से 1000 तक है। 0 जो है, वो मृत्यु का चेतना स्तर 0 होता है, यानी कि मृत्यु को हम मान नहीं सकते। हम यहाँ से शुरू करते हैं श्रम, यानी कि श्रम जो है, श्रम यानी कि एक, जब कोई आदमी गलत कार्य करता है और उसका किसी को पता चल जाता है, तो फिर उसको शर्म आती है। यानी कि किसी बच्चे को हम बार बार शर्मिंदा करते हैं, तो उसका जो चेतना स्तर है, वो नीचे गिरता है। यानी कि ऐसे कार्य जिससे आदमी शर्मिंदा होता है, यानी कि चोरी करना या कोई गलत काम करना, ऐसे कई काम होते हैं जिससे आदमी समाज में या परिवार में शर्मिंदा हो सकता है। जब आदमी शर्मिंदा होता है, तो उसका चेतना स्तर सबसे कम होता है, यानी कि 20 होता है। अब जो जिसका चेतना स्तर बहुत कम होता है ना, वो ज़्यादा दिन तक यदि शर्मिंदा रहता है आदमी, तो उसको समाज में कोई इज्जत नहीं मिलती, परिवार में कोई इज्जत नहीं मिलती है। ऐसे जितने भी लो कैटेगरी के लोग होते हैं, जितने भी गरीब और झुग्गी झोंपड़ी में, यानी ऐसा नहीं है कि गरीब और झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले, महलों में रहने वाले भी लोग भी शर्म की या शर्मिंदगी की कैटेगरी में आ सकते हैं। उनका चेतना स्तर 0 होता है, और फिर वो सुसाइड कर सकते हैं या मर सकते हैं। वो ज़्यादा दिन तक शर्मिंदगी महसूस करने वाला आदमी जिंदा नहीं रह सकता। फिर उससे आगे है अपराध बोध, यानी कि गिल्ट महसूस होना, अपने अंदर मन में खुद को दोषी मानना। बार बार यदि मनुष्य खुद को दोषी मानता है, तो फिर वो अपराध बोध में आ जाता है, और अपराध बोध से बाद में शर्म, और शर्म से फिर मृत्यु। इस तरह से जो है, चेतना स्तर ऐसे गिर जाता है, ऊपर की तरफ गिर जाता है। और फिर उदासीनता, यानी कि उदासीनता यानी कि जो आदमी अपराध बोध में होता है, फिर वो कुछ काम नहीं करता, यानी उदासीन हो जाता है, वो न्यूट्रल हो जाता है, उसको कोई काम काम नहीं सोचता, वो पूरे दिन
चारपाई पर पड़ा रहता है। उसके बाद में है दुख। उदासीन आदमी दुखी रहता है, यानी कि दुखी आदमी का स्तर जो है वो 75 है। और जो दुनिया दुखी आदमी को पूरी दुनिया दुखी लगती है, यानी कि इस दुनिया में दुख ही दुख है। ऐसे कई लोग आपको मिल जाएंगे, वो कहेंगे दुनिया में सब दुखी है, दुखी दुखी है, सब जो दुखिया ही दुखिया है, यानी यहाँ पर कोई सुखिया नहीं है। ऐसे लोग जो होते हैं वो उनका भी चेतना स्तर 75 होता है। फिर उससे ऊपर होता है डर, फियर महसूस करना, यानी फियर, जिनको डर होता है। डर महसूस करने वाले लोग भी जो है उनका चेतना स्तर जो है 100 होता है। और उनके लिए दुनिया बहुत ही खतरनाक होती है, यानी कि उनको हर तरफ डर लगता है, खतरा महसूस होता है। जैसे कि मान लो कि कोई अपराधी व्यक्ति है जो किसी का मर्डर कर देता है या कोई चोरी कर लेता है, इस तरह के जो लोग होते हैं वो उनको हमेशा डर होता है, यानी कि चोर को पुलिस का डर रहेगा, अपराधी को भी पुलिस का डर रहेगा, समाज का डर रहेगा। तो ऐसे लोगों के लिए दुनिया में उनके लिए खतरा है और वो दुनिया के लिए खतरा है, ठीक है ना। यानी अपराधी आदमी जिसके मन में डर होता है, अब वो दुनिया के लिए खतरा है और उसके लिए दुनिया खतरा है। उसका चेतना स्तर जो है 100 है। अब यहाँ से दुख से लाइफ के 2 स्टैंडर्ड हो जाते हैं। दुख के बाद में जो डर है, डर के 2 तरीके हो सकते हैं। डर 2 प्रकार का हो सकता है, यानी कि एक पॉजिटिव डर होता है, एक नेगेटिव डर होता है। यानी पॉजिटिव डर यानी कि यदि उसको फेल होने का डर है, परीक्षा में यदि फेल होने का डर है तो वो पढ़ाई करेगा, यानी छत से गिरने का डर है तो वो नहीं गिरेगा। जैसे लाइट के यदि हम हाथ लगाएंगे बिजली के तो करंट आ सकता है। तो ये पॉजिटिव डर है, यानी पॉजिटिव डर है तो अच्छा है, सकारात्मक डर है तो अच्छा है। यदि नेगेटिव डर है, यानी कि वो फालतू में डरा जा रहा है, यानी कि वो गलत कार्य करके डर रहा है, तो वो उसके लिए वो गलत है, यानी कि गलत कार्य करता ही क्यों। इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव वाले डर जो है वो खतरनाक है। पॉजिटिव तो हमें ऐसी चीज़ों से डरना ही चाहिए। अब उसके बाद में देखो इच्छा भी नेगेटिव और पॉजिटिव 2 प्रकार की हो सकती है। यानी कि गलत इच्छा, यानी कि शराब पीने की इच्छा, गलत कार्य करने की इच्छा, चोरी करने की इच्छा, इस प्रकार की जो इच्छा होती है वो गलत है, नेगेटिव है। पॉजिटिव इच्छा यानी कि यदि पढ़ाई करने की इच्छा है या हमें ज़िंदगी में कुछ हासिल करने की इच्छा है, इस प्रकार की जो इच्छा होती है वो पॉजिटिव इच्छा होती है, वो होनी चाहिए। और उससे आदमी आगे बढ़ सकता है, यानी डर से आगे बढ़ सकता है। उसको यदि परिवार का डर है तो पढ़ाई करेगा, समाज का डर है, माता पिता का डर है तो पढ़ाई करेगा, यानी कि यहाँ से उसका चेतना का स्तर आगे बढ़ सकता है। यानी कि डर से इच्छा, इच्छा से क्रोध, क्रोध से गर्व, यहाँ से आदमी आगे बढ़ सकता है और नीचे भी गिर सकता है। लेकिन दुख से पहले तो आदमी निश्चित रूप से नीचे ही गिरेगा, ठीक है ना। फिर है इच्छा। इच्छा भी 2 प्रकार की हो सकती है, मैंने आपको समझाई। अब क्रोध यानी कि गुस्सा, एंगर। क्रोधी आदमी का जो है ऊर्जा जो चेतना स्तर होता है, क्रोध का चेतना स्तर 150 है। और क्रोध में आदमी जो होगा वो उसका चेतना स्तर नीचे गिरता जाएगा, ठीक है ना। और क्रोध के बाद में है गर्व। गर्व का चेतना स्तर होता है 175। गर्व यानी कि प्राइड महसूस करना भी बहुत ही खतरनाक होता है मनुष्य के लिए। यानी कि प्राइड पर मनुष्य को जीने की इच्छा तो होती है, ये पहला स्तर है जहाँ पर उसे अच्छा लगता है। यानी कि उसको क्रोध में अच्छा नहीं लगता है, इच्छा में भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इच्छा बुरी भी हो सकती है, डर, ये सब, यानी कि ये सब जो है यहाँ पर कुछ भी अच्छा महसूस नहीं होता। इससे ऊपर मनुष्य को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ से नीचे फिर ये अच्छा ही अच्छा है, गर्व से नीचे अच्छा ही अच्छा। गर्व से आदमी नीचे गिर सकता है, लेकिन गर्व से आगे बढ़ने के बाद में सब कुछ अच्छा ही अच्छा, उसका चेतना स्तर ऊपर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यानी कि जो गर्व है, गर्व में आदमी क्या है
जिसको गर्व महसूस होता है वो उसमें गर्व दो प्रकार का भी होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कि पॉजिटिव में यदि आप गर्व करोगे तो आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, यानी कि, लेकिन यदि आपको नेगेटिव गर्व यानी घमंड आ जाता है तो उससे घमंड से तो रावण का भी विनाश हो गया था। तो हमें फालतू का घमंड जिनको होता है, यानी कि अपने मतलब कि मान लो कि किसी को अपने धर्म पर घमंड है, किसी को अपनी जाति पर घमंड है, किसी को अपने बल पर, शरीर पर घमंड है, ये सारे घमंड जो है यहाँ से चेतना स्तर नीचे गिर जाता है। इन लोगों का चेतना स्तर, प्राउड महसूस करने वाले चेतना स्तर 175 होता है। यानी कि जो गर्व के चेतना स्तर पर रहने वाले लोग हैं उनको न्याय से ज़्यादा दंड में विश्वास होता है, यानी कि उनको न्याय नहीं चाहिए, उन्हें दंड देना चाहिए, यानी कि वो एनकाउंटर में विश्वास करते हैं। तो ये हो गया, यानी कि इस प्रकार से हम लोगों को कैटेगरी वाइज छांट सकते हैं, उनकी छंटनी कर सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं, लोगों के माइंड को हम समझ सकते हैं, हमारे आसपास के लोगों को समझ सकते हैं कि किस प्रकार के लोग हैं। ज़्यादातर जो गरीब लोग होते हैं, जो यानी कि जो झुग्गी झोंपड़े में रहने वाले लोग होते हैं, उनका चेतना स्तर बहुत ही कम होता है, यानी कि वो 100 से कम कम के चेतना स्तर के लोग होते हैं, वो आगे बढ़ नहीं सकते, ठीक है ना। उनको हमेशा दुनिया में डर, दुख, उदासीनता, अपराध, शर्म, यही सब महसूस होता है। अब इससे ऊपर जो होता है, गर्व से ऊपर है साहस, क्रेज। ये यहाँ से हमारी ये जिंदगी का प्रवेश द्वार है। जो क्रेज है, साहस है, ये जिंदगी का प्रवेश द्वार है। यहाँ पर साहसी आदमी हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ता है। यानी कि जो भी कोई नया बिजनेस चालू करता है या जो आदमी जिंदगी में कुछ नया करना चाहता है, ये सब लोग जो है साहसी लोग जो होते हैं वही ऐसा कर पाते हैं। है तटस्थ। तटस्थ यानी कि न्यूट्रलिटी, यानी कि न्यूट्रल। तटस्थ जो है वो साहस से ऊपर होता है, यानी कि उनका चेतना स्तर 250 होता है। 250 चेतना स्तर वाले लोग वो साहस, यानी कि वो सफल हो गए हैं, यानी वो जीवन में सफल हो गए, उन्होंने कुछ हासिल कर लिया है। वो हासिल यानी कि वो हेल्थ के स्तर पर हो सकता है, वो वेल्थ यानी धन के ऊपर हो सकता है, और वो मेंटल यानी दिमागी स्तर पर हो सकता है, और रिलेशनशिप में भी हो सकता है। तो जिन्हों जो साहस वाले स्तर को पार कर जाते हैं, क्रेज को पार कर जाते हैं, वो तटस्थ हो जाते हैं। तटस्थ यानी कि तनाव मुक्त हो जाते हैं, यानी उनको किसी प्रकार का तनाव नहीं रहता, यानी कि उनको लाभ हानि, यानी कि कोई उनकी प्रशंसा करे या उनकी कोई निंदा करे, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो दुनिया में किसी के भी बहकावे में नहीं आते हैं, वो बहुत ही न्यूट्रल रहते हैं, यानी कि वो अपने काम पर फोकस करते हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता, वो अपने लक्ष्य पर फोकस करते हैं। ऐसे लोग जो है वो तटस्थ होते हैं, उनका 250 चेतना स्तर होता है। फिर उससे भी ऊपर होता है इच्छा शक्ति, विलनेस। इनका चेतना स्तर होता है 310। अब ये विलनेस वाले लोग बहुत ही हाई पावर वाले लोग होते हैं। ये है ना कि ये इस प्रकार से हो गए कि मान लो कि जो बहुत ही बड़े पद पर होते हैं, यानी कि जो जैसे हमारे देश के बड़े बड़े पदों पर आसीन लोग, जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, ऐसे लोगों का जो चेतना स्तर होता है वो 300 से ऊपर होता है। फिर 12 है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, यानी कि ये जो 350, इनका चेतना स्तर 350 होता है। ये सारे मतलब, अब यहाँ से ऊपर जो है ये मतलब कि ये राष्ट्रीय स्तर से ऊपर है सब, यहाँ तक। ये फिर बड़ी तस्वीर देखते हैं, बड़ी तस्वीर देखते हैं, यानी कि उनको पूरा विश्व, पूरा देश एक साथ दिखाई देता है। जैसे देश का प्रधानमंत्री है, बड़ा देश का राष्ट्रपति है, या कोई बड़ा साइंटिस्ट है, ये सब लोग जो है इनका चेतना स्तर 350 से ऊपर होता है। अब
13वां चेतना स्तर है कारण, रीजन। ये जिनका चेतना स्तर 400 होता है, जैसे ये मतलब पूरी दुनिया में छाप छोड़ते हैं, जैसे बराक ओबामा या हमारे जो स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनका चेतना स्तर 400 से ऊपर होता है। वो लोग पूरी दुनिया में नाम करते हैं। इसके बाद में है, अब ये जो है आध्यात्मिक आ गई है, ये यहाँ से ऊपर जो ईश्वर से जुड़े हुए लोग हैं सब, यानी कि प्यार, यानी कि लव, ये वाला लव नहीं, वो ये वाला लव जो ईश्वर से, भगवान से जो प्यार करते हैं, संत महात्मा लोग हैं, जो आस्था रखने वाले लोग हैं, आस्तिक लोग हैं, है ना, उस प्रकार के लोग जो हैं, ये जो ईश्वर से प्यार करने वाले लोग हैं, उनका चेतना स्तर 500 होता है ना। तो स्वामी विवेकानंद है, इस प्रकार के जो लोग हैं उनका चेतना स्तर 500 होता है। फिर उससे आगे जोय, आनंद, संत, ईश्वरीय चमत्कार जिसे हम कह सकते हैं ना। फिर इससे आगे ऊपर है शांति, देवता, ईश्वर, ये सब इसमें आते हैं, यानी कि इनका चेतना स्तर ये दुनिया में रहने वाले लोग नहीं है। प्रबोधन यानी इनलाइटमेंट, भगवान, जैसे भगवान कृष्ण है, ईसा मसीह है, भगवान बुद्ध है, इनका चेतना स्तर 700 से 1000 होता है। तो ये वीडियो था, इसके ऊपर हमें चेतना के हमारे कई स्तर होते हैं, तो हमें हमेशा अपनी चेतना को ऊपर बढ़ाना है, और इसके लिए चेतना को ऊपर बढ़ाने के लिए हमें ज्ञान अर्जित करना पड़ता है, और ज्ञान अर्जित करने के लिए हमें अच्छे अच्छे वीडियो देखना, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, है ना। तो इस तरह से हम अपनी चेतना के स्तर को बढ़ा सकते हैं। मैंने भी है ना काफ़ी ऐसा किया है, अध्ययन किया है और कई किताबें पढ़ी है मैंने, और इस तरह से और भी अपने आप को मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से मैंने ये वीडियो बनाया है। आगे भी मेरे चैनल पर ऐसे वीडियो आते रहेंगे, और आपको यदि वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।